बच्चों, आज हम अपना इकाई 17 बल एवं यंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले कक्षा में बल के प्रभाव के बारे में चर्चा किया है ना। आज हम आपको बताएंगे कि बल जो है कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो बल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 2 प्रकार के बल? आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है संपर्क बल। संपर्क बल। और जो दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क बल। ठीक है, तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब हम एक एक करके देखते हैं ये दोनों क्या है। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे संपर्क बल के बारे में। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल। संपर्क बल कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें से कुछ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेशीय बल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेशीय बल। पेशीय बल। तो जो संपर्क बल है वे कई प्रकार के होते हैं, और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पेशीय बल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पेशीय बल, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तब क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव होता है। आपने कभी महसूस किया है? जैसे कि कोई भी चीज को उठा रहे हो, यानी किसी, जैसे कि कोई बैल गाड़ी को चला रहा है या उसको धक्का दे रहा है, उसको खींच रहा है, तब सब कहां पर बल लगता है? उनके मांसपेशियों में बल लगता है ना। जब क्या होता है? जब कोई खिंचाव होता है, जब हम किसी चीज को खींच रहे हो, ये देख रहे हो, ये इसमें क्या है, ये बॉल को ऐसे खींच के मार रहे हैं, है ना। इसको जो है इसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो इन सब में कहाँ बल लग रहा है? हमारे हाथों में या हमारे मांसपेशियों में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? जब उठाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज को हम लोग, किसी भी साधन को, जैसे कि ये एक डस्टर है, इसको मैंने ऐसा करके उठाया तो क्या हुआ? थोड़ा सा बल लगा। या कोई भारी चीज है तो उसको उठाने में आपको उतना ही खिंचाव महसूस होगा। तो पेशियों द्वारा, क्या है पेशीय बल? पेशियों द्वारा लगाए गए बल को, यानी जब हम लोग कोई भी वस्तु उठाते हैं तो हमारे हाथों में, हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव होता है ना। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। ठीक है, तो पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल। जैसे कि उदाहरण के लिए बैल द्वारा गाड़ी को खींचना। जब बैल जो है गाड़ी को खींचता है तब क्या होता है? बैल कहां पर बल लगाता है? उस गाड़ी में। तो बैलों के पेशीय बल लग रहा है। अगर आप कोई भी पानी भरा हुआ बाल्टी जब आप उठाते हो तो आपके पेशियों में, आपके हाथों में क्या है? बल लग रहा है ना। अगर आप किसी चीज को ऐसा हथौड़े से पीट रहे हो या कोई भी चीज उठा रहे हो, तो उन सब में क्या लगता है? पेशीय बल लगता है, जब हमारे मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव होता है। अब दूसरे बल की बात करते हैं। दूसरा जो बल है वो है घर्षण बल। घर्षण बल। ठीक है, पहला पेशीय बल, दूसरा है घर्षण बल। अब देखते हैं ये घर्षण बल क्या है। अगर आप तेज दौड़ सोचिए, अगर आप कभी भी तेज दौड़ रहे हो तो दौड़ते दौड़ते
आपके पैरों के नीचे क्या आ गया? एक केले के छिलका आ गया। ये देख रहे हो ना, छिलका आ गया। तो जैसे ही छिलका आएगा तो आप क्या होगा? आप गिर पड़ोगे, है ना, जैसे कि आपके चित्र में दे रखा है 17.4 में दे रखा है। आ देख रहे हो ना, ऐसे जा रहे हैं, बीच में क्या आ गया है? केले के छिलका आ गया है। तो केला का छिलका जैसे ही आया तो क्या हुआ? गिर पड़ोगे, है ना, हम लोग पीछे को ऐसे धकेलते हुए क्या होगा? गिर जाएंगे, है ना। और इसी प्रकार जो कैरम बोर्ड पर, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तब क्या होता है? जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो जो उसकी जो गोटियां होती है, जो कैरम बोर्ड जब आप खेलते हो तब क्या है, उसमें जो गोटियां होती है ना कैरम बोर्ड में, तो उसमें क्या होता है? जब आप उसको ऐसे ऐसे धकेलते हो, है ना, तो क्या है, बहुत अगर फिसलाहट होगा तब क्या होगा? वो कैरम बोर्ड आप सही से नहीं कर पाओगे। तो आप घर्षण बल को कम करने के लिए इसमें क्या छिड़कते हो? पाउडर छिड़कते हो, है ना, जो कैरम बोर्ड का पाउडर छिड़कने से क्या है, नहीं तो क्या उससे क्या, उससे तेजी से जाएगा, वरना क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा। अगर आपने पाउडर छिड़क दिया इसमें, कैरम बोर्ड का जो पाउडर मिलता है, तो उससे क्या होगा? उससे जो है तेजी से, है ना, आपके ये गोटे क्या है, यहाँ पर जाकर गिरने लगेंगे, फिसलने लगेंगे। और तो क्या होगा? अगर हम लोग कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज फिसलती है। और यदि आटा चक्की, अगर आटा की जो चक्की है ना, जो आटा चक्की होता है जिसमें क्या पीसते हैं? आटा पीसते हैं। आटा की चक्की में क्या पीसते हैं? आटे को पीसते हैं। ऐसे चक्की होती है जिसमें क्या पीसते हैं? आटा चक्की, है ना। तो आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, है ना, इसके जो पट्टे हैं ये अगर घिसते रहे तो क्या होगा? तो चक्की गति नहीं करेगी, है ना। तो ये सब क्यों होता है? तो हम किसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं? हम लोग घर्षण बल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? घर्षण बल। तो अगर हम लोग जैसे कि पैदल चल रहे हो और अचानक केले के छिलका आ जाए तो हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि केले के जो छिलके होते हैं उसमें चिकनाहट होने की वजह से, यानी केले के जो छिलका होगा उसमें चिकनाहट होगा, उसकी वजह से क्या होगा? आपको जो है घर्षण नहीं मिल पाएगा, जमीन पर ढंग से आप पैर को चला नहीं पाओगे, है ना। तो चिकनाहट होने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, कैरम बोर्ड में जब पाउडर छिड़कने से बोर्ड का घर्षण बल कम हो जाता है, तो इससे क्या है, गोटियां आसानी से जाती है, जिसके फलस्वरूप तेजी से गोटियां क्या होती है? कैरम बोर्ड पर फिसलती है। और इसी प्रकार जो आटे की जो चक्की होती है ना, उसके पट्टे के घिसने पर घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल कम होने के कारण चक्की जो है गति नहीं करती है। अब अगर आपने एक किताब ले रखा है, अब अगर हम एक किताब अब दिखाते हैं घर्षण बल के और भी, तो बल ये सब देख लिया ना आपने, चलिए तो उसके और भी उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक किताब ले लिया है ना, आपने एक किताब ले रखा है, और इस किताब को क्या कर रखा है आपने? इस किताब को इसकी सतह पर या मेज की सतह पर ऐसा करके धक्का दे दिया, है ना। फिर क्या होता है? थोड़ी देर आगे जाकर ये किताब जो है रुक जाती है। ये देख रहे हो ना, किताब मैंने लिया, मैंने ऐसे धक्का दिया, ये थोड़ी देर आगे जाकर क्या हो गया? ये रुक गया, है ना। तो ये क्या हुआ? ये किताब ये रुक गया। तो ये क्या बताता है कि जैसे कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ता है? यानी जब हमने किताब को अपने हमने धकेला तो थोड़ी देर जाकर रुक गया, तो उसकी विपरीत दिशा से क्या हुआ? बल लगा, है ना। इसीलिए पुस्तक को रोका। इसलिए उस बल ने क्या किया? पुस्तक को रोक दिया। तो जब पुस्तक मेज पर क्या है, सतह पर सरकती है, क्योंकि उसमें क्या है, मेज और पुस्तक में, है ना, संपर्क बल है। जब आपने मेज को जो है किताब को मेज पर छोड़ा, तब क्या हुआ? तो संपर्क बल क्या लगा? तो उसके संपर्क जो, यानी यहां पर, यानी मेज में और जो किताब में, उसमें क्या हुआ? संपर्क बल है। फिर उसके बाद वो रुका, क्यों? क्योंकि संपर्क तल पर उसकी गति को विरोध करने वाला एक बल लगता है। तो संपर्क तल पर क्या है? उसकी गति को
गति को क्या करने का बल लगता है? विरोध करने का एक बल लगता है। ठीक है, उसके गति को विरोध करने का, विरोध करने वाला एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। अगर आपने कभी अगर देखा है आपके घर में, आपकी जो सोफा सब, अगर आप उसे धकेलते हो, अगर आप अपने घर के सोफे को या किसी भी मेज को, किसी भी वस्तु को अगर आप धकेलते हो, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जब आप उसको धकेलोगे तब क्या होता है? वो खिसकता ही नहीं है ना? आपने कभी ध्यान दिया है? जब आप कभी भी अपने घर के मेज आदि को क्या करते हो, जब खिसकाते हो, तब क्या होता है? वो मेज जो है पहले खिसकता ही नहीं है। बहुत बल लगाना पड़ता है आपको उसमें। क्या लगाना पड़ता है? बहुत बल लगाना पड़ता है। और बहुत बल जब लगाते हो उसके बाद ही क्या होता है? वो मेज खिसकना शुरू होता है। तो जब आप किसी चीज को क्या करते हो, जब धक्का मारते हो, तब क्या है? ऐसा एक बल है उसमें जो पीछे की तरफ धकेलता है आपको। अगर आप इस वस्तु को अगर सपोज कीजिए ये एक मेज है, ठीक है, इस मेज को आप अगर इधर को धक्का मार रहे हो, तब क्या होगा? संपर्क बल आपको इस तरफ को धक्का मारेगा, यानी वो जल्दी से क्या होगा? धक्का देते हुए खिसकेगा ही नहीं। तो जो संपर्क बल है, जो हम लोग जब इधर को धक्का मारते हैं तब क्या है? इस तरफ को क्या लगता है? हमें फोर्स लगता है। तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जो विरोधी बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी वस्तु को जब आप खींचते हो, धक्का मारते हो, तो सबसे पहले क्या होती है? एक एक समय ऐसा आता है जब आपको धक्का मारने में तकलीफ होती है ना? क्योंकि क्या है? जो घर्षण बल के कारण वो आपको इधर इस तरफ को धकेलती है। ठीक है, तो संपर्क तल पर उसकी गति को विरोध करने वाला बल लगता है, और इस बल को हम लोग घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। ठीक है, और यह वस्तु और सतह के बीच क्या उत्पन्न करती है? रगड़ उत्पन्न करती है। यानी जब क्या होता है? रगड़ते हैं, है ना? ये वस्तु और जो घर्षण है, जब हम लोग किसी चीज को जब करते हैं तब क्या है? वस्तु और सतह के बीच में रगड़ उत्पन्न करती है, जो उनके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, अतः क्या होता है? तो क्या देखा हमने? घर्षण बल, यानी जब हम किसी चीज को इस तरफ धकेलेंगे तो जो घर्षण बल है वो हमें इस तरफ को ही, पीछे को धक्का देगा, है ना? तो ये है क्या? घर्षण बल। तो हमने क्या पढ़ा? घर इसमें संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, है ना? दो संपर्क बल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आपकी किताब में दो प्रकार के बल दे रखा है। सबसे पहले जो है पेशीय बल और घर्षण बल। तो इन दोनों बलों को हमने अभी पढ़ा। अब देखते हैं असंपर्क बल क्या है। ठीक है, ये है संपर्क बल। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? असंपर्क बल क्या है? इस टॉपिक को सभी लिख लीजिएगा, ठीक है, और ठीक से इसको पढ़ कर आइएगा। तो असंपर्क बल, तो असंपर्क बल भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ बल है। सबसे पहला बल जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल। यानी जरूरी नहीं है कि वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए, है ना? संपर्क बल में क्या देखा कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, एक धक्का दे रहा है और एक क्या है? एक किसी वस्तु को धक्का मार रहा है और वो जो वस्तु है वो पीछे को धकेल रहा है, या हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं। तो असंपर्क बल में क्या है? बिना संपर्क के ही जो बल लगता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। तो उसमें पहला हम गुरुत्वीय बल करेंगे। तो गुरुत्वीय बल, आप सबको पता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना? अब मैंने ये देखिए, ये मार्कर लिया, ये मैंने ये डाल दिया, ये कहाँ को जाकर गिरा? नीचे गिरा, ये ऊपर उड़कर नहीं गया, है ना? तो ये सब क्या है? गुरुत्वीय बल है। यानी
जो पृथ्वी है वो किसी भी, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, किसके आकर्षण बल को, पृथ्वी के आकर्षण बल को। ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण बल। आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्व बल कहते हैं। तो सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है ना। तो गुरुत्व बल के लिए क्या होता है, वस्तु एवं पृथ्वी के प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं। ये नहीं कि दोनों ने एक दूसरे को छू रखा है, अगर आपने ये देखिए ऐसे बिना संपर्क के भी डाल दिया तभी भी क्या है, नीचे ही जाकर गिरेगा। तो पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में जो है आकर्षण होता है, उस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल कहते हैं। तो सबसे पहला है गुरुत्वीय बल। दूसरा जो है चुंबकीय बल। दूसरा बल कौन सा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। तो हमें पता है कि जैसे कि चुंबक को ले, अगर चुंबक को ले और चुंबक जो है क्या करता है, लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो किसी भी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक को, चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय, जैसे कि ये देखिए लोहे के कीले से रखे हुए हैं, चुंबक रखा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये चुंबक जो है इन सबको जो है क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब दो चुंबक अगर रखे हो तो दोनों ही एक दूसरे का विरोध करता है, यानी ऐसे इसको आगे खिसकाएंगे तो दूसरा आगे खिसकता हुआ जाएगा। तब क्या है, ये सब क्या है, चुंबकीय बल है। तो चुंबक जो है लोहे को, लोहे के कीलों को क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है ना। तो चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। और किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल क्या है, चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा बल कौन सा है, विद्युतीय बल। विद्युतीय बल। तो ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, असंपर्क बल के एग्जाम्पल्स हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है विद्युतीय बल, यानी प्लास्टिक के पैमाने। आप अगर कभी भी स्केल, एक प्लास्टिक का स्केल लोगे, उसको क्या करोगे, अपने बालों पर घिसोगे। ठीक है, सूखे बालों पर क्या करोगे, घिसोगे। तो सूखे बालों अथवा कागज से रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप यहाँ पर करोगे, ये मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा, आप जरा करके देखिएगा। एक स्केल लीजिएगा, उसको या तो किसी कागज पे घिसिएगा या अपने सूखे हुए बालों पर घिसकर क्या कीजिए, छोटे 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 कागज के टुकड़े यहाँ पर डालोगे और उस स्केल को ऐसे आगे उसके ऊपर कुछ तरह से लगाओगे। तब क्या होगा, वो जो कागज के टुकड़े हैं वो स्केल की तरफ आकर्षित होने लगेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युतीय बल लगती है। तो अगर आप किसी भी कागज के टुकड़े को क्या करोगे, ऐसे नीचे डालोगे और उस पे जो है, जो प्लास्टिक के जो पैमाने है ना, यानी कोई भी स्केल लेकर क्या करोगे, आप इसको ऐसे आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो वो ऊपर की तरफ आकर्षित होगा। तो ऐसा विद्युतीय बल लगाने से होता है। ठीक है, तो हमने संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे घर्षण बल को दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, घर्षण बल के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो इन सबको जितनी बातें हमने बताई है वो सब आप क्या करोगे, आप ठीक से लिख कर आओगे। तो अगला है घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग। बल का उपयोग, ठीक है, कहां पर हो रहा है, दैनिक जीवन में। तो देखते हैं क्या क्या उपयोग है घर्षण बल के। जो घर्षण बल है, जैसे कि
पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। तो किस किस के बीच में हमने देखा, जैसे कि आप पेंसिल से लिखते हो ना, या पेन से लिखते हो, तो क्या होता है, पेंसिल तथा कागज, उसमें क्या होता है, घर्षण बल होता है। ठीक है, घर्षण बल लगता है जिसकी वजह से लिखना क्या है, संभव होता है। माचिस की तीली, अगर आपने कभी भी कोई भी माचिस की तीली लिया हो, माचिस की तीली लेकर क्या करोगे, घिसोगे, है ना, की तीली, इसका भी क्या है, अगर आप घिसोगे तभी क्या होगा, उसकी रगड़ के कारण आग पैदा होगी। तो क्या है, मैचिस। ठीक है, मैचिस की तीली। तो इसमें भी क्या है, घर्षण बल लगता है। तथा मोटर कार, बस और अन्य वाहनों के पहिए और सड़क में क्या होता है, सतह में घर्षण बल लगता है ना, जिसके कारण चलना संभव होता है। तो यानी गाड़ी और सड़क के बीच में, गाड़ी और सड़क के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल, है ना, जिसके कारण चलना संभव होता है। और दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच में घर्षण बल, यानी जब उसको लकड़ी को काटते हैं किसके से, आरी से, तो क्या होता है, लकड़ी और आरी यानी दांतेदार आरी के बीच में घर्षण बल लगता है, जिससे कि हम लोग कोई भी लकड़ी को जैसे विभिन्न विभिन्न आकृतियों में हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है घर्षण बल के उपयोग। अब हम देखते हैं और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन सबको आप लिखोगे कि घर्षण बल के कारण क्या क्या कर पा रहे हो आप। ठीक है, अब घर्षण बल से हानि क्या क्या है, यानी अगर उपयोग है तो क्या भी है, उसके साथ ही हानि भी है। ठीक है, घर्षण बल से हानि यानी उससे जो नुकसान हो रही है, क्या क्या नुकसान है। घर्षण बल से हानि, क्या क्या हानियां हो रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आप जब अपने स्नान गृह में जाते हो, बाथरूम में जब जाते हो, तब वहां की फर्श कैसे होती है, ज्यादातर आजकल क्या है, टाइल्स सब लगे रहते हैं, तो काफी चिकनी होती है। तब क्या होता है, आप जो है चिकनी फर्श पर रबर की चप्पल पहनकर चलने से क्या होता है, फिसल कर गिर जाते हैं। तो कभी कभी आपके अगर पैरों और उसका संपर्क नहीं हुआ, आपने अगर चप्पल पहन रखा है, तब क्या होगा, स्नान गृह में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ढंग से घर्षण नहीं मिल रहा है, तो आप कई बार आप सुनते हो ना कि स्नान गृह में क्या हुआ, गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ठीक है, घर्षण बल कम होने की वजह से। यानी यानी घर्षण बल ज्यादा है ना, वहां पर क्या है, घर्षण बल है, घर्षण बल की वजह से आप क्या है, सीधा से घर्षते हुए गिर जाते हो। तो हम लोग उसकी हानियां देख रहे हैं कि घर्षण बल से क्या क्या हानियां होते हैं। तो स्नान गृह में गिरना, और कभी कभी जो बर्फ की जो सतह होती है, बर्फ की सतह कैसे होती है, और कभी आपने बड़े बड़े बर्फ के पट्टे देखे हो तो काफी चिकनी होती है, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ की सतह पर भी घर्षण बल कम होता है ना, बर्फ की सतह पर क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। फिर क्या होता है, अगर कम हो तो हम लोग उस पर चल या दौड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी सतह काफी चिकनी होती है। और घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, टायर घिस जाता है। आपने कभी सुना होगा, आपके पापा सब बोलते हैं कि टायर बदलना है, क्योंकि क्या है, टायर घिस गए, है ना, टायर घिस गए, क्योंकि कैसे घिसता है, घर्षण बल के कारण। सड़क और टायर के बीच में क्या है, घर्षण बल होता है, तो उसके कारण क्या है, टायर टायर जो है ना, जो उसके पहिए जो है घिस जाते हैं। और घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार के मशीनों के कल पुर्जे भी क्या होते हैं, चलते रहते हैं, और आखिर में घर्षण के कारण क्या होता है, मशीनों के कल पुर्जे टूट जाते हैं, है ना, क्योंकि क्या है, मशीनों का काम क्या है, हमेशा काम करते रहना। तो मशीनें भी क्या हो जाता है, खराब हो जाती है ना। तो जिससे कि किसी भी समय क्या है, भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है अगर उसकी घर्षण बल कम हो तो। और गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि तेज हवाएं चलती है और बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है ना, जिस वजह से क्या होता है कि पेड़ों की जो सूखी डालियां, पत्तियों के बीच में घर्षण होने की वजह से क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है।
ठीक है, क्या लग जाती है? आग लग जाती है। यानी कभी आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गया, क्यों? क्योंकि ये घर्षण बल के कारण होता है। क्योंकि घर्षण बल के कारण क्या होता है, जो सूखी डालियां, पत्तियां आदि, उसमें क्या हो जाता है, घर्षण के कारण आग लग जाता है। तो ये है घर्षण बल से होने वाली हानियां। ठीक है, हमने हानियों के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं घर्षण बल को कम करने का उपाय। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि घर्षण बल को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो घर्षण बल कम करने के उपाय के उपाय घर्षण बल को कम करने के उपाय। तो हमने देखा कि मशीनों के जो है कल पुर्जे घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें संपर्क, है ना, उसके संपर्क तल के बीच में क्या क्या करते हैं, स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उसके घर्षण बल को कम करते हैं। तो क्या लगाते हैं, तेल, या यानी मशीनों में क्या लगाते हैं, तेल या ग्रीस, है ना। जो सिलाई की मशीनें होती है उसमें भी आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में है तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसमें कुछ तेल डालती है ना, क्योंकि घिसते घिसते क्या हो जाता है, उसमें जो है घिसते घिसते क्या हो जाता है, वो खराब हो जाती है। तो तेल या ग्रीस डालकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। और जो हमने देखा है कि जो मछली एवं चिड़ियों का शरीर कैसा होता है, कि आकृति को अगर आप देखोगे तो एक विशेष आकृति होने से क्या होता है, उनमें उनमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है। यानी मछली की आकृति अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, एक नाव जैसा आकृति होता है ना, नाव जैसा आकृति होता है। और अगर चिड़ियों को देखोगे तो क्या है, काफी हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, उनकी हड्डियां सब हैं। तब क्या होता है, उनमें भी घर्षण बल, यानी उनकी बनावट ऐसा है कि वे लोग जब चलते हैं या फिर पानी या वायु आदि में क्या है, उनकी घर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो वो आसानी से उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। अब हम अगला जो बात करेंगे वो है मशीनों के बारे में। तो आपको पता है ना, मशीनें हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। आजकल क्या है, हर जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हर हम जो भी काम करते हैं उन सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि कई प्रकार के मशीन, यानी पहले जो प्राकृतिक यानी जो पारंपरिक जब तरीके थे तब भी क्या है, हल्के फुल्के मशीनें हुआ करते थे। जैसे कि कुएं से पानी, कभी आपने देखा है किसी को कुएं से पानी निकालते हुए, है ना। कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, गिरनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे हाथ से निकालोगे तब क्या होगा, आपके हाथों में काफी दर्द होगी, है ना। तो कुएं से पानी किसकी सहायता से निकालते हैं, यानी उसमें जो एक गिरनी होती है जिसमें से हम लोग रस्सी डाल के ऐसे खींच सकते हैं, है ना। और कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग, कील ठोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हथौड़े का, है ना। जिससे कि क्या होता है, हथौड़े तथा पेंच लगाने के लिए पेंच केस का उपयोग करते हैं। यानी कील को ठोकने के लिए हथौड़े का, पेंच लगाने के लिए पेंच केस का। मोहन वाहनों का जब हम पहिया बदलते हैं तब उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। तो क्यों क्यों हम हाथों से ही सिर्फ नहीं करते, क्योंकि ये इन सब का उपयोग करने से क्या होता है, काफी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, है ना, कम मेहनत के और आसानी से कर सकते हैं। तो जो ऐसे साधन जो कार्य को सरलता से, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन किसे कहते हैं, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता से, सुविधा और तेजी से करने में जो सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं, है ना। जैसे कि ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सभी आपने देखा। जैसे कि आप कई दूर पर अगर आप पैदल जा रहे हो
तब क्या होगा, आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन वही अगर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो, साइकिल में जा रहे हो, है ना, तब आपको क्या है, आसानी होगा। और ट्रैक्टरों को देखा होगा आपने, है ना, पहले हल द्वारा जोतते थे, अभी क्या है, ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह आटा, आटा सब पीसने के लिए पहले क्या है, कूट वूट के सब पीसते थे जब पहले का जमाना था। अभी क्या है, आटा चक्की आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है मशीनों ने क्या ले रखा है, मशीनों ने हमारे काम को आसान कर रखा है। ठीक है, काम को क्या कर रखा है, आसान कर रखा है। जैसे कहीं चलने के लिए, जाने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल करते हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, है ना, आदि। तो जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि जो है जटिल मशीनें हैं। कैसे मशीनें हैं, जटिल मशीन है। तो ये जो है कई सरल प्रकार के मशीनों से बन मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो मशीनों का क्या क्या काम है, मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर हम क्या कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं, है ना, आसान किया जा सकता है। अगर हमने उसको कैसे किया, सही जगह पर सही ढंग से उपयोग किया तो काम को आसान कर सकते हैं। और कुएं से सीधा पानी खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गिरने की सहायता से पानी खींचना क्या होता है, आसान होता है ना, आसान होता है। और जो है गिरने की सहायता से बल उपयुक्त दिशा में लगाया जाता है, जिससे कि क्या है, बल की दिशा बदल जाती है और पानी आसानी से खींच जाती है। फिर मशीनों द्वारा हम लोग बल को उचित स्थानों पर लगाने से मशीनों द्वारा क्या होता है, हम लोगों को कार्य आसानी और शीघ्रता से हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे चाबी द्वारा बंद ताले के अंदर उचित स्थान पर बल लगाकर आसानी से खोला जा सकता है। जैसे कि आपने ताला चाबी देखा होगा, अगर उसको उचित स्थान पे सही तरीके के बल लगाए जाए तब क्या है, आसानी से खोला जा सकता है ना। चाबी क्या है, एक सरल मशीन है। कैसा मशीन है चाबी, सरल मशीन। ठीक है, तो हम सरल मशीन, जटिल मशीन आदि के बारे में बात कर रहे हैं। तो सरल मशीन है चाबी की। और मशीनों द्वारा बल के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भारी बोझ को, बहुत भारी बोझ अगर है तो उसके ढोने के लिए क्या होता है, बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर क्या है, सामान अगर भारी है तो, है ना, कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वहीं पर क्या है, अगर हमने पहिए वाले ठेले, यानी ये सब क्या है, सरल मशीनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमने देखा है, ठेले देख रखा है, अगर उसकी सहायता से हम लोग उस पर सामान रखकर ले जाए तब क्या होगा, आसानी हो जाती है। अगर आप रेलवे स्टेशन सब जाते हो तब क्या देखते हो कि जो है कूली, उनके पास क्या होता है, ठेले होते हैं, है ना, एक पहिया लगा हुआ ठेले होते हैं, जिसमें क्या होता है, वे सामान को रखते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो मशीनों के बारे में हमने देखा, क्या देखा, कि मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो मशीनों द्वारा क्या लगाते हैं हम लोग, कम बल लगाते हैं, है ना, कम बल लगाते हैं। कम बल लगाकर क्या करते हैं, अधिक कार्य कर सकते हैं बिना थके, अधिक कार्य कर सकते हैं, है ना। कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं और अधिक कार्य को कम समय में पूरा कर सकते हैं, कम समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मशीनों के बारे में जो हमने बताया। अब अगली कक्षा में हम लोग सरल मशीनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा इतना ही। अब ये जो जो बातें आज हमने आपको बताई है वो सब आप अच्छे से लिख कर आएंगे, पढ़कर आएंगे, और कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।